हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड बी क्रिएटर। आज हम बात करेंगे लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन का सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन की पूरे पॉलिनोमियल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम पूरा देखेंगे कि जो लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन है, जो y के टू फॉर्म आते हैं वो कौन कौन से, और दोनों केस के लिए हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो बस वीडियो शुरुआत करने से पहले इतना कहेंगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने बेसल्स फंक्शंस के 9 लेक्चर नहीं देखे हो वो देख लीजिएगा। सारे हमने प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है ना। अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है वो लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन पर हो रही है, ठीक है ना, लेजेंडरी फंक्शन पर। तो चलिए, होता क्या है हमारा लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी बाई अपॉन डी एक्स n प्लस 1 और y इक्वल टू 0, ठीक है ना। जहाँ पर n क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसके लिए हम सीरीज के लिए सॉल्यूशन, देखिए हमने बेसेल्स फंक्शन में, आपको याद होगा तो हमने k प्लस आर के लिए लिया था, बट कुछ बुक में k प्लस आर के लिए भी है, बट यहाँ पर हम लेजेंडरी में जहाँ पर हमें क्या है कि इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, तो हम यहाँ पर k माइनस आर से ले रहे हैं, ठीक है ना। उस k प्लस आर से भी सही है, k माइनस आर से भी सही है, जिससे हमें इस चीज़ को बेटर लगा, तो हम इसलिए आपको इसमें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो y इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनेट ए आर एक्स की पावर k माइनस आर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बात और हम आपको ध्यान में रखना है, सारे इक्वेशन आप याद कर लें, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बेसेल्स फंक्शन, लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, तो सारे जरूर याद कर लें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, जो हमने y का फॉर्म लिया है, इसका हम एक डिफरेंशिएट करेंगे x टाइम बार। तो हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनेट ए आर। अब क्या है, x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस n, तो k माइनस आर एक्स की पावर k माइनस आर माइनस 1, ठीक है ना। चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का निकाल लिया, अब किसका निकालना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन अबव इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमने डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किया, तो समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनेट ए आर, जो कहते हो k माइनस आर, ये हमारा कांस्टेंट है तो बाहर किया। अब x की पावर k माइनस आर माइनस 1, तो ये यहाँ गया, और n माइनस 1 तो k माइनस आर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो हमें वैल्यू है कौन कौन सी, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू हमें पुट कर देना है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। कुछ नहीं किया है, बस हमने वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिया है। तो देखिए 1 माइनस एस स्क्वायर समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनेट ए आर के माइनस आर माइनस 1 x की पावर k माइनस आर माइनस 2। जो हमने वैल्यू फाइंड की हैं उनको हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया है। तो माइनस 2x एक्स समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनेट ए आर के माइनस आर एक्स की पावर k माइनस आर माइनस 1 n प्लस 1, और समीशन r इक्वल टू 0 इनफाइनेट ए आर एक्स की पावर k माइनस आर इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन में हमें ए आर दिख रहा है, तो हमने ए आर को यहाँ पर कॉमन ले लिया, समीशन r इक्वल टू इनफाइनेट, और तो जो अंदर बचा है उसको लिख देना है। क्या क्या बचा है, k माइनस आर, तो k माइनस आर माइनस 1 ये लिख दिया है, x की पावर k माइनस आर माइनस 2, ठीक है ना। तो ये हमने समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनेट ए आर, इसको हमने कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो अंदर ही बचा। अब हमारा क्या है, यहां से देखो, इसका हमने क्या किया, इस वाली फंक्शन का फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करने पर ई वाला फॉर्म आ गया, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में इसका गुणा करेंगे, तो के माइनस आर, यहाँ पर माइनस के माइनस आर, के माइनस आर माइनस 1, तो के माइनस आर माइनस 1। अब x की पावर 2 और x की पावर के माइनस आर माइनस 1, चूंकि x की पावर 2 तो ये +2 हो जाएगा, 2 + 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर k माइनस आर। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। इसका हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब हमने क्या किया, जो 2x था ना, इसको 2 - 2 और x को हमने क्या किया, x की पावर 1 माना जाएगा, तो -1 + 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर k माइनस आर, ये बचा है, और k माइनस आर तो इसको लिखा ही है, n+1 और समीशन हमारा कॉमन था, यार कॉमन था, तो यहाँ पर क्या बचा, x की पावर k माइनस आर = 0। इतना लिख देने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। देखिएगा, अब हमने क्या किया, पूरा हमने इक्वेशन जो लिखा है हमने फिर से लिख दिया, क्योंकि लास्ट पेज में लिखा था। अब हमने देखो क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे इन चीज़ का, यहाँ पर हमने लास्ट में क्या किया, x की पावर k माइनस आर को हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर n+1 माइनस k माइनस आर माइनस 1 और एक ब्रैकेट में k माइनस आर -2 k माइनस आर। इन तीनों का सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से k माइनस आर हमने कॉमन लिया, माइनस के, ये वाला माइनस k माइनस आर, तो इधर क्या बचा, k माइनस आर -1 और यहाँ पर माइनस और -2, तो 2 में से बन जाएगा, क्या बचेगा, 1, तो -k माइनस आर k माइनस आर +1। तो इधर क्या लिख सकते हैं, सेम समीशन r = 0 इनफाइनाइट ए आर। ठीक है ना, k माइनस आर -1 ये लिख दिया, k माइनस आर x की पावर k माइनस आर -2। ठीक है ना, अब प्लस ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, ठीक है ना, n इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, n² + n। ठीक है, अब इसका पूरा सॉल्यूशन हमारा क्या मिला था, -k माइनस आर +1, k माइनस आर +1 और k माइनस आर, जो कि ब्रैकेट x की पावर k माइनस आर = 0। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, सेम इसको एजिट लिख दिया ज्यों का त्यों, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर हमने क्या किया, इसका इसमें गुणा कर दिया है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया एजिट, फिर ब्रैकेट लगाया n² + n, इसका इसमें गुणा किया, तो ये तो माइनस का पहले से है, k माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में जैसे ही गुणा होगा तो यहाँ पर ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस और k माइनस आर, और ये ब्रैकेट बंद करके x की पावर k माइनस आर। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं देखते हैं, इसको हमने लिखा समीशन r = 0 की पावर इनफाइनाइट ए आर k माइनस आर -1 k माइनस आर और x की पावर k माइनस आर -2, फिर ब्रैकेट n²। अब हमने क्या किया, देखो n² माइनस, अब जो k माइनस आर को हमने इसके n² के इधर लिख दिया और n को बाद में किया +n। ठीक है ना, कुछ नहीं है, इसको हमने पहले लिख दिया। ठीक है ना, तो n² माइनस k माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस n। अब -k माइनस आर, इसको हमने क्या है, अदला बदली कर दी है, मतलब क्रम बदल दिया और कुछ नहीं किया है, ज्यों का त्यों लिखा है, ब्रैकेट बंद, x की पावर k माइनस, क्यों लिखा है वो अगले स्टेप में पता चल जाएगा, x की पावर k माइनस आर = 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा, बशर्ते वीडियो को पूरा देखना है आपको। देखिएगा, अब समीशन r = 0 की पावर इनफाइनाइट ए आर, अब k माइनस आर -1, ठीक है ना, k माइनस आर, x की पावर k माइनस आर -2। अब समीशन, अब हमने क्या किया, यहाँ पर a² - b² का हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसलिए हमने उसको उधर भेजा था, तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, a + b, तो n + k माइनस आर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a - b, तो n - k + r, तो n - k + r, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n - k माइनस प्लस, तो सेकंड ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ब्रैकेट बंद, x की पावर k माइनस आर, बड़ा ब्रैकेट बंद = 0। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब इसके आगे देखते हैं, समीशन r = 0 की पावर इनफाइनाइट ए आर।
अब क्या है, ज्यों का त्यों इसको लिख देना k माइनस आर माइनस वन, के माइनस आर एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू, ठीक है ना, ब्रैकेट। और यहाँ पर ज्यों का त्यों करने पर यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एन माइनस के प्लस आर। तो हमने इसको कॉमन लिया, एन माइनस के प्लस आर, अंदर क्या बचा, एन प्लस के माइनस आर, एन प्लस के माइनस आर, और यहाँ पर क्या बचा, पूरा एक, ठीक है ना। और ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट बंद, एक्स की पावर के माइनस आर इक्वल टू 0, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हमें करना है कोएफिशिएंट निकालना है हाईएस्ट फैक्टर के, और कोएफिशिएंट निकालने के बाद हमें वैल्यू निकालनी है, 2 केस निकालने हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर की, ठीक है ना। तो है दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर ऑल द वैल्यू एक्स के आर, ठीक है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो दैट इज एक्स की पावर के टू 0, ठीक है। यहां पर अगर हम आर की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो देखिएगा यहां पर हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी, तो वो देख लेंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आर बराबर 0 रखते हैं तो ए 0 हो जाएगा, यहां पर के माइनस 1, और आर बराबर 0 के माइनस 1, और यहाँ पर के बचेगा, और यहाँ पर 0 रखने पर के माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर के माइनस 2, यहाँ पर के चूंकि के माइनस 2 यहाँ से घट रहा है ना। क्योंकि देखो आपको बताते हैं कि जैसे x की पावर k है और x की पावर k माइनस 2, तो यहाँ पर कौन सी पावर बड़ी होगी, तो ए वाली पावर बड़ी कहलाएगी, इसलिए इसका हमें कोएफिशिएंट लेना है, ठीक है ना। तो देखिएगा r बराबर 0 पुटअप करेंगे तो a0, इसका जो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, a0, ठीक है ना। यहाँ पर 0 रखने पर n माइनस के, ठीक है, और यहाँ पर r बराबर 0, n प्लस के प्लस 1 बराबर 0, जहाँ पर r बराबर 0 रखने पर, इतना समझ में आ गया। हमें पहले हाईएस्ट पावर लेना है, तो x की पावर k हमारी कैसी है, हाईएस्ट पावर है, और k माइनस x की पावर k माइनस 2 क्या है, छोटी है। तो पहले हम इस वाले कोएफिशिएंट को लेंगे, ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, above is the indicational equation for first, and here a0 does not equal to 0, यानी a0 को हम 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं। देन तो हम क्या करेंगे, पहले a0 को हमें 0 के बराबर नहीं करेंगे, तो n माइनस के को 0 के बराबर कर देंगे, और n प्लस के प्लस 1 को हम 0 के बराबर कर देंगे, जो हमने कोएफिशिएंट लिए हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ x की पावर k के हमने जो कोएफिशिएंट लिए हैं उनको अपने 0 रखा, तो यहां से हमें k बराबर क्या मिल गया, n मिल गया, एक वैल्यू ये मिल गई k बराबर n, और दूसरी k बराबर माइनस n माइनस 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस n प्लस 1, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब लिखेंगे इक्वेटिंग द, अभी हमने हाईएस्ट निकाली, अब सेकेंड हाईएस्ट निकालना है, तो लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट ऑफ पावर x, यानी दैट इज x की पावर k माइनस 1 इक्वेटिंग 0। अब r बराबर 1 रखना है, देखिएगा फिर से चलते हैं उसी इक्वेशन पर। तो यहां पर देखते हैं, अगर हम r बराबर 1 रखेंगे तो a1, तो यहां से r बराबर 1, तो ये बारी हमारी क्या हो जाएगी, देखिएगा यहां पर लिखा है जैसे x की पावर k माइनस आर माइनस 2 और x की पावर k माइनस आर, r बराबर 1 रखा हमने जैसे, तो हमारा x की पावर k माइनस 1 माइनस 2 और x की पावर k माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की पावर k माइनस 3 और x की पावर k माइनस 1, तो कौन सी बड़ी होगी, a वाली हमारी बड़ी कहलाएगी, सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है ना। तो 1 कहलाएगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले के कोएफिशिएंट को लेंगे, ठीक है ना, कहलाएगी ये वाली बड़ी, ये इससे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे तो a1, क्योंकि हमें a1 की वैल्यू लेना है, तो a1, और यहाँ से देखते हैं, फिर से हम इस इक्वेशन को उसके कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं, क्या है, समेशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट ar, और जो हमारे यहाँ से कोएफिशिएंट है n माइनस के प्लस आर, और यहाँ से n प्लस के माइनस आर प्लस 1,
और जो x की पावर k माइनस किसके निकले हैं 1 के, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो r बराबर 1 रखेंगे तो a1 मिल जाएगा, यहाँ पर n माइनस k प्लस 1 मिलेगा और यहाँ पर n प्लस k माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 n प्लस 1 माइनस k और यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा n प्लस k बराबर 0, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमारी लिखी है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, लिखी है ना। तो देखो एक मिनट, वही चीज़ लिखी है a1 n प्लस k माइनस 1 और a, चूँकि हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं k बराबर n और दूसरे में हमें k बराबर क्या मिली थी माइनस n प्लस 1, तो हम अब इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना, n प्लस 1 इसको नहीं लेंगे, अब हम किसको लेंगे a1 को। तो यहीं से लिख दिया a1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, चूँकि हम इसको लिख चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर से लिखेंगे हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द जनरल टर्म दैट इज x की पावर k माइनस r टू जीरोस फॉर रिकरेंस रिलेशन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इक्वेशन को लेंगे और इक्वेशन को लिखते हैं हम बार बार, क्योंकि उसको हमें यहाँ पर पलटना पड़ रहा है, तो हमने इक्वेशन को हम लिख देते हैं एक बार। देखिएगा हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि हमें बार बार उसको पलटना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि हमें इसका x की पावर k माइनस r का कोएफिशिएंट लेना है 0 बराबर दिखाने, तो हम इक्वेशन 3 लिया, चूंकि अब यहाँ पर r बराबर हम r माइनस 2 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। r माइनस 2 करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर r माइनस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r माइनस 2 प्लस 2 x की पावर k बचेगा, यहाँ पर r माइनस 2 रखेंगे तो k माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी इसकी जो पावर हो जाएगी कौन सी बड़ी हो जाएगी, ए वाली वो हो जाएगी। तो हम दिखा देते हैं एक बार। तो इस वाले जहाँ जहाँ पर r लिखा है r माइनस 2 r माइनस 2 k r की जगह r माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1, ठीक है ना। अब k r माइनस 2 तो r माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या है e r, चूँकि इसमें इसको तो ये कोएफिशिएंट था, अब e r ज्यों का त्यों, e वाला स्टेप हमारा ज्यों का त्यों लग जाएगा e r n माइनस के प्लस r n प्लस के माइनस r इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि ये तो हमारा x की पावर k माइनस r लिखा है और इसको हमें x की पावर k माइनस r बनाना था ना, इसलिए हमने लिखा है। देखो क्यों लिखा है r बराबर r माइनस 2, क्योंकि हमें दोनों कोएफिशिएंट समान बनाना था। तो ये x की पावर k माइनस r बन गया है और चूंकि x की पावर k माइनस r पहले से है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर पुट नहीं किया है, यहाँ पर r बराबर r माइनस 2 पुट किया है, क्योंकि हमें इसके कोएफिशिएंट जो है समान बनाने थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो इतना लिखने के बाद सॉल्यूशन किया, इसको हमने क्या किया, हमें चाहिए ए आर की वैल्यू, तो इसको हमने साइड भेज दिया जो कि माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह लगा है, के माइनस आर प्लस 1 के माइनस आर प्लस 2। अब इसको हमने अपॉन में लिख दिया है एन माइनस के प्लस आर और एन प्लस के माइनस आर प्लस 1 और ए आर माइनस 2, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना, जहां पर r बराबर 1 2 3। अब हम पहले क्या करेंगे, r बराबर 3 पुट करेंगे, तो लिखेंगे दैट इज E3। तो यहाँ पर r बराबर 3 रखने पर हमारा आया माइनस के माइनस 2 के माइनस 1 अपॉन के माइनस 3 प्लस एन माइनस के प्लस 3 एन प्लस के प्लस 2। यहाँ पर आप r बराबर 3 पुट करने पर e आ जाएगा और 3 में से 2 गएगा 1। चूंकि आपने देखा है e1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, लिख देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो बाई इक्वेशन नंबर 5 से यहाँ पर बाई इक्वेशन 5 e1 की वैल्यू 0 है, दैट इज 0, तो a3 की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि जो सारे हमारे ऑड इंटीजर हैं a1 a3 a5, ये सारे कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें इवन इंटीजर के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम केस एराइज करेंगे, क्योंकि हमें दो वैल्यू जो हमने n की फाइंड की थी, कौन कौन, पहली वैल्यू हमें मिली थी k बराबर
n और दूसरी वैल्यू मिली थी k बराबर -n -1। तो पहले हम k बराबर n के लिए करेंगे केस। तो k लिखेंगे केस फर्स्ट व्हेन k = n। तो y इक्वेशन 6 को लिखते हैं, ठीक है ना, जो अभी हमने इसके पहले लिखा है, ठीक है ना। तो ER = -k - r+1 k - r+2 अपॉन n - k + r n + k - r+1 AR - 2। अभी हमने इनके इंटीजर की वैल्यू निकाली है A3 A5 और ए से जितने भी ऑड इंटीजर है सारी वैल्यू 0। अब हमें निकालना किसका फॉर्म है, के की वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है इवन नंबर की वैल्यू, ठीक है ना। ऑड की हम निकाल चुके हैं, तो हमने k बराबर n सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जहां जहां k लिखा वहां पर n लिख दिया है और इसको करने पर हमारी इक्वेशन ए वाली बन चुकी है। अब हम r बराबर 2 4 6 यानी इवन नंबर हम सब इंटीजर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो r बराबर 2 जब हम रखेंगे तो a2 -n - 2 + 1 तो हो जाएगा -n। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, n बचेगा। यहाँ से r बराबर 2 और 2 में से बन जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा a0, ठीक है ना। तो इस तरीके से a2 = क्या आया, n -1 अपॉन 2 n - 1 a0, ठीक है ना। इस तरीके से हम r बराबर 4 रखेंगे तो हमारा a4 -n - 3 n - 2 4 2n - 3। आप बिल्कुल सब्स्टिट्यूट करना इस इक्वेशन में मिल जाएंगे, ठीक है ना, इतने आप होशियार हो। अब a2 जो देखिएगा 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a2। अब जो a2 की वैल्यू हमने a वाली फाइंड की है, यहाँ पर इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो हमने इस तरीके से लिख सकते हैं n - 1 n - 2 n - 3 अपॉन 2 × 4 2n - 1 2n - 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब क्या है कि जो हमने वैल्यू निकाली है तो पुट एबव वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या था हमारा, y = समेशन r = 0 की पावर इनफाइनाइट्स ER s की पावर k - r। यहाँ पर हम किसके लिए ले रहे हैं, k = n। तो यहाँ पर जहाँ k, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे आगे, तो y = समेशन r = 0 की पावर इनफाइनाइट्स ER s की पावर n - r। अब हम इसका प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो y = a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n - 1 a2 x की पावर n - 2 a3 x की पावर n - 3 a4 x की पावर n - 4 एंड सो ऑन। अब हमने जो ऑड इंटीजर निकाले थे कौन कौन, a1 a3 a5, ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओनली इवन नंबर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो a0 x की पावर n हमें ज्यों का त्यों लिख देना है और a1 की हमारी 0 हो चुकी थी, तो हम आएंगे a2 की वैल्यू अभी जो हमने निकाली है, क्या निकाली, -n - 1 अपॉन 2 × 2n - 1 और a0 हमारा a0 उसमें भी थी और s की पावर n - 2। तो यहाँ पर हमने a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, a3 0 हो जाएगा, a4 की वैल्यू a की और a0 लास्ट में था ही, x की पावर n - 4 इस तरीके से एंड सॉन, ठीक है ना। अब हमने सारे स्टेप में से a0 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x की पावर n -n - 1 अपॉन 2 n - 1 x की पावर n - 2 और यहाँ पर n n - 1 n - 2 n - 3 अपॉन 2 × 4 2n - 1 2n - 3 अपॉन इंटू, ये लिखा है इंटू x की पावर n - 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुट e0 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन 2n - 1 अपॉन n, ठीक है ना। तो हमारा पूरा पहला इक्वेशन मिल जाएगा k = n के लिए, y = 1 × 3 × 5 2n - 1 अपॉन n। पूरा हम जो निकाला है वो लिख देंगे। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, द एबव फंक्शन इज कॉल्ड लेजेंडरी पॉलिनोमियल और लेजेंडरी फंक्शन ऑफ द n डिग्री n। ये हमारा किसका निकला है, फर्स्ट काइंड Pn(x). इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Pn(x) से, ठीक है ना। अब चलते हैं हम केस सेकंड की ओर, ठीक है।
तो केस सेकंड में हमने कौन सी वैल्यू निकाली थी, पहले निकाली थी k इक्वल टू एन, दूसरी k इक्वल टू -n+1 या -n-1। तो यहां पर हम फिर से इक्वेशन को लिखेंगे ए आर इक्वल टू n प्लस आर माइनस 1 n प्लस आर अपॉन आर 2n प्लस आर प्लस 1 ई आर माइनस 2। ये आप समझ गए होगी कि ये वैल्यू हमारी कहां से आई है, ठीक है ना। ये वैल्यू यहां से आई है कि जो ये वाला इक्वेशन है ई आर, यहां पर आपको की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, -n-1। तो जब -n-1 पुटअप करोगे तो पूरा हमारा ए वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, देखो हम बता ही देते हैं क्यों आपको प्रॉब्लम हो। हमने ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखा था ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। देखो आप k इक्वल टू -n-1 पुट करना है इक्वेशन नंबर इसमें जो हमने लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है -k-r+1 k-r+2 अपॉन n-k+r n+k-r+1, ठीक है ना। k इक्वल टू -n-1 पुट किया तो यहाँ पर k इक्वल टू -n-1 और -r+1, k की जगह -n-1 -r+2, ये r-2 चल ही रहा है, n की जगह n -1 पहले से माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा तो n+1 आएगा, ठीक है ना। और r की जगह r, n की जगह n, k की जगह n-1, r की जगह -1 ये +1, ठीक है ना। +1 से -1 कट गया और यहाँ कोई कट नहीं रहा है और यहाँ भी नहीं कट रहा है, धोखे से कट गया है हमसे। और यहाँ पर भी n से n कैंसिल है, 1 से 1 कैंसिल है, तो यहाँ पर बचा है माइनस का चिन्ह -n-r, ठीक है। यहाँ पर बचा है -n-r और 2 में से बन जाएगा प्लस का 1 और यहाँ बचेगा n 2n प्लस का 1 प्लस का r, n सब कैंसिल, माइनस का r बचेगा ओनली। ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस n प्लस r प्लस में आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो n प्लस r -1 बचा और नीचे जो माइनस का था माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर प्लस का r 2n प्लस r प्लस 1 ई आर -2, ठीक है ना। तो ई आर की वैल्यू हमारी जो मिली है वो क्या मिली है, यहाँ पर k बराबर -n-1 रखने पर क्या मिली, n प्लस r -1 r बराबर 2n प्लस r प्लस 1 ई आर -2। अब यहाँ पर फिर से हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो ये ऑड फंक्शन की वैल्यू हमें पता ही है कि वो हमारी सारी जीरो हैं, तो यहाँ पर इवन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 2, 4, 6 की रखकर। तो हमने r बराबर इस इक्वेशन में 2, 4, 6 रखा, तो यहाँ पर a2, ठीक है ना। यहाँ पर 2 रखोगे तो n+2 हो जाएगा और यहाँ पर n+2 -1 अपॉन और 2 और यहाँ पर 2n+2 प्लस 1, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, तो n+2 और यहाँ पर n+1 और नीचे 2 इंटू 2n प्लस क्या बचेगा 3, ठीक है ना, a0। तो ये आ जाएगी हमारी, वही लिखा है n+1 n+2 2, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में 2 2n+3 a0। इस तरीके से हमने r बराबर 4 रखा तो ये आया और a2 की वैल्यू जो आई है इसको मल्टीप्लिकेशन में किया तो a0 लिख दिया। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें सारे लास्ट में कॉमन लेने होते हैं, एंड सो ऑन। फिर लिखेंगे हम बाई इक्वेशन सेकंड से, तो बाई इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर k-r, और यहाँ पर अभी हमने k बराबर n-1 माइनस रखना है, तो k की जगह -n-1 -r, ठीक है ना। तो समीशन फिर से लिखा बाई इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर n-1 -r-1। इसका हमने जैसे ही प्रसार किया तो क्या हो गया, बाई इक्वल टू a0 एक्स की पावर -n-1। अब a1 एक्स की पावर n-2, इस तरीके से ये घातें क्या हैं बढ़ती जाएंगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो ऑड फंक्शन रहेंगे वो सारे 0 हो जाएंगे। इवन फंक्शन में a0 को हम कॉमन लेंगे और एक्स की पावर -n-1, यहाँ से a2 की वैल्यू रखेंगे तो a, और हमारा यहाँ पर a0 पहले से कॉमन है और x की पावर -n-3, और यहाँ पर a4 की वैल्यू हमने a सब्स्टिट्यूट कर दी है, a0 पहले से कॉमन है और x की पावर -n-5,
ठीक है। यहाँ पर a0 हम बराबर हमें रखना है n/1 × 3 × 5 × 2n + 1, ठीक है ना। तो रखने पर हमारा जो पूरा मिला है y का वैल्यू, ये हमारी ज्यों का त्यों हमने अभी जो निकाला है लग दिया है, ठीक है ना। यही है एबव इक्वेशन इज कॉल्ड द लीजेंड्री पॉलिनोमियल एंड सेकंड काइंड इक्वेशन, जिसको हम डिनोटेड करते हैं Qn ऑफ x से, ठीक है। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन का वो y = C1 Pn ऑफ x प्लस C2 Qn ऑफ x। और यही था हमारा बच्चों लीजेंड्री पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो आई होप कि आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। जहां कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। और जिसको भी इसके हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी और वहां से आप जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।